लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के लाल की है अग्नि परीक्षा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां हर पार्टी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, लेकिन लालू के लाल यानी कि बात करें तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव के लिए 2024 लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी पार्टी की विचारधारा को इस बार अलग रखा है, वो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए खुद में ही एक सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल जहां एक तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति को आगे लेकर बढ़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी राजद इस बार जाति की राजनीति नहीं बल्कि बाप की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। इस बार तेजस्वी यादव बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ये कह रहे हैं कि उनका जो इस बार मोटो है, जो वो चाहते हैं, वो बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्तिकरण बनाया जाए और एक दल को नहीं बल्कि पूरे दल यानी कि बाप को लेकर साथ चले, ताकि देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो विचारधारा उन्हें काम देगी? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार जिस तरह की राजनीति में आगे बढ़ रही है और बीजेपी को लगातार आम जनता से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लालू के लाल तेजस्वी यादव के लिए 2024 लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिहार के दो बड़े उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने राज्य की नई पीढ़ी के नेताओं को अपनी बड़ी पहचान बनाई है। कम उम्र में राजनीतिक माहौल को घर में देखने वाले तेजस्वी ने महज 13-14 साल की सियासी यात्रा में पिता की विरासत के इतर पहचान कायम की है। इंडिया में अगर बात करें, खास करके बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में है। लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होनी है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने एमवाई यानी मुस्लिम यादव समाज के विस्तार देकर अब बाप यानी बहुजन अगड़ा, आधी आबादी और गरीब पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। तेजस्वी के पिता लालू यादव और उनकी पार्टी राजद अपना एक जनाधार रहा है। तेजस्वी ने इस बार उस जनाधार को बदला है। सीट का बंटवारा, उम्मीदवार चयन को लेकर एक तरफ जहां वीआईपी को इंडिया में लाकर छठा सहयोगी दल जोड़ने की जो अहम भूमिका निभाई है, नीतीश कुमार जब महागठबंधन से हटे तो एनडीए में आ गए, तो तेजस्वी ने मोर्चा थाम लिया है और बिहार की 40 सीटों पर जो भी परिणाम आएगा उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया था। अकेले ही विपक्ष पर मोर्चा संभाला, जबकि दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी फौज थी। उन्होंने अपनी पार्टी की नई गठबंधन को सफलता दिलाई। 243 संसदीय विधानसभा में विपक्ष को 110 सीटें मिली, जबकि अकेले राजद के खाते में 75 सीटें आई थी। बिहार की राजनीति में यह नया पड़ाव आया। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो गए। 17 महीने में इस पड़ाव में तेजस्वी हैं वो धीर गंभीर बन गए। तेजस्वी लोकसभा चुनाव 2024 किसी अग्नि परीक्षा से उनके लिए नहीं होगी। बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की भूमिका है और जहां एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन नेतृत्व की भूमिका वो निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके लिए अग्नि परीक्षा जो है वो काफी ज्यादा भारी भी होने वाली है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की विचारधारा इस बार लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। राजद जो हमेशा एमवाई समीकरण की राजनीति करती थी, तेजस्वी यादव अब उस राजनीति को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक अलग ही राजनीति अपनी सेट की है। तेजस्वी यादव आम जनता के पास कुछ ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं जो आज आम जनता को बेहद ही जरूरी है, खास करके बिहार की आम जनता के लिए तो बेहद ही जरूरी है। और अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारधारा में उन्हें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।